हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए इस सेशन में हम लोग लाभ और हानि का अगला पार्ट करने वाले हैं। इसमें जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में बेहतरीन ट्रिक्स भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके सामने चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। और आप लोगों ने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने टाइप वाइज में ही क्वेश्चंस करवाए और ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं है, 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर सारे वीडियो बन जाते हैं। और मैं पूरा लाभ हानि को एक सेक्शन में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने पूरे यूट्यूब पे देखा होगा कि सेक्शन वाइज आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, सब पूरा एक साथ में करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग टाइप वाइज चीज़ों को कर रहे हैं ताकि जो नया स्टूडेंट उसको सीखने में बहुत आसानी हो और जिसने किया हुआ है उसको इस टाइप में कितने हाई लेवल के क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ के बदले 15% लाभ पर बेचता है तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये क्वेश्चंस में बोला गया है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चंस को हम लोग पहले तो सिंपल तरीके से करने वाले हैं, फिर इसके बाद में हम इसको फ्रैक्शंस वैल्यूज यूज करेंगे। क्यों फ्रैक्शंस वैल्यूज यूज करेंगे? क्योंकि हमें आगे भाई मिक्स फ्रैक्शन में अगर ये क्वेश्चन मिल जाता है तो फिर हम उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सिंपल तरीके से देखते हैं, फिर उसके बाद में मिक्स फ्रैक्शन में देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, चलिए तो देख क्या क्वेश्चंस में क्या बोला। 10% लाभ के बदले में कितना? 15% लाभ पर बेचा जाता। और मैंने पहले वीडियो में बताया कि जब भी लाभ की बात होगी तो 100 में ऐड करना और माइनस कहाँ करना है? जहां हानि की बात होगी वहां पर माइनस करना है। ठीक है, तो 10% लाभ के बदले में यानी कि 110% पर बेच रहा होगा। 10% लाभ का मतलब कितना? 110%। वहीं 10% लाभ के बदले में कितनी जगह बोल रहा है? 15% लाभ। 15% लाभ मतलब 115%। 110 की जगह अगर वो 115 में बेचेगा तो सीधा सीधा आपको पता है कि कितना बेनिफिट होगा भाई, 5% का बेनिफिट होगा। और क्वेश्चंस में कितना अधिक मिलेगा? 200 रुपये मिलेगा। 5% का मान अगर 200 है तो आपको पता है किसी भी वे की जो कॉस्ट प्राइस होती है वो क्या होता है? 100% होता है। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 20 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करने पर इधर 100% हो जाएगा और 100% की जो कीमत होगी वो कितनी हो जाएगी? 4000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सीधा सीधा ही क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते थे। आप चाहो तो 10 से 15, यहाँ भी 5% का अंतर होगा, लेकिन एक्चुअली क्या मैंने 110 इसलिए माना, अभी आपको आगे समझ में आएगा कि क्यों मैंने 110 लिया, क्यों 115 लिया। चलिए, तो ये तो हमारा सिंपल सा तरीका था। ठीक है, बेसिक तरीके से भी करते तब भी आ जाता। ये हमारा सीधा सीधा ही हम लोगों ने अंतर निकाल के कर लिया। अब हम लोग इसको फ्रैक्शंस वैल्यू में यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस वैल्यू देखिएगा, फ्रैक्शंस वैल्यू में कैसे यूज़ करना है। 10% यानी कितना? 1/10 और 15% यानी कि कितना? 3/20, यही होता है। ठीक है, और आपको ये पता है मैंने परसेंट में ये पढ़ाया हुआ कि जो बटे में होता है वो मूलमान होता है। अब यहाँ पर मूलमान 20 है, यहाँ मूलमान 10 है, या इन दोनों को बराबर करना है, या तो भाई इन दोनों को 20 बना ले या फिर इन दोनों को 10 बना ले, कुछ ऐसा कुछ कर लें ताकि दोनों वैल्यू बटे वाली वैल्यू क्या हो जाए? ओरिजिनल मान हो जाए। तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पर 20 है तो इसको 20 बनाना आसान है, और 20 बनाने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते। तो एक्चुअली में ये हो कितना जाएगा? 2/20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3/20, और दोनों ही प्रॉफिट पे बेचे गए। ठीक है, तो 20 पर अगर 2 का लाभ होगा तो कितने का होगा? 22 का होगा। वहीं 20 पर 3 का लाभ होगा तो कितने का होगा? 23 का। ठीक है, तो एक बार अगर हम 22 पे की जगह अगर 23 में बेचेंगे तो कितना बेनिफिट होगा? 1 यूनिट का बेनिफिट होगा। और क्वेश्चंस में कितना बेनिफिट हो रहा है? 200। 1 यूनिट का बेनिफिट होगा, और 1 यूनिट किसके बराबर? 200 के बराबर। तो आपको इससे पूछा क्या गया कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी कि ओरिजिनल मान क्या है हमारे पास में? हमने देखो ये बटे वाला मान को ओरिजिनल मान बनाया, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 से मल्टीप्लाई तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? वही 4000 रुपये हमारे सामने आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारी फ्रैक्शंस मेथड थी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ही, इसको करिएगा क्वेश्चंस को। अगले क्वेश्चंस में क्या बोला है कि 15% लाभ के बदले 10% हानि पर बेचा जाता तो 500 रुपये कम मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, अब 15% लाभ मतलब कि 115%। 115 की जगह 10% हानि, 10% हानि का मतलब कितना? 90%। भाई 100 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 115 की जगह अगर 90 में बेचेंगे तो आपको पता है कितना % का नुकसान होगा? भाई कितने का नुकसान हुआ? 25% का नुकसान हुआ। और क्वेश्चंस में कितना नुकसान हुआ? 500 का। भाई 500 रुपये कम मिले,
ठीक है। 25% का मान 500, तो 100% का मान कितना, तो 100% कितना हो जाएगा यहाँ से 2000 रुपये, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा, आपको समझ में आ चुका होगा कि मैंने अब क्यों लिए। अगर आप वहाँ 15 और 10 ले लेते तो अंतर 5 ही कर पाते, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में आप ये देखिए कि आप सीधा सीधा कुछ भी मत मानिए। अगर 100 भाई लाभ है तो 100 में ऐड कर दीजिए, और हानि है तो 100 में माइनस कर दीजिए। यहाँ लाभ था तो 115 हुआ, या 10 हानि थी तो 100 में माइनस करने पर 90। अब ये देखिए कि आप इसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि 115 की जगह हम 90 में बेचेंगे तो कितने का नुकसान होगा भाई, 25% का नुकसान होगा। और क्वेश्चंस में कितना कम मिला, 500 रुपये कम मिला। 25% का मान 500 तो 4 गुना ही होता है, तो 4 गुना ही हमारे सामने आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोला गया है कि किसी वस्तु को 10% हानि के बदले 20% लाभ पर बेचा जाता तो उसे 3000 रुपये अधिक मिलते, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। 10% हानि यानी कि 90%, वही 20% लाभ मतलब कि 120%, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए कि जरा अगर मैं 90 की जगह अगर 120 में बेचूं तो मुझे कितना बेनिफिट होगा, 30% का बेनिफिट होगा। और वहीं क्वेश्चंस में कितना बेनिफिट हो रहा है, 3000 रुपये अधिक मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान 100 रुपये। अगर 1% का मान 100 रुपये तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहो तो फ्रैक्शंस वैल्यू से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देखो फ्रैक्शंस वैल्यू से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। फ्रैक्शंस वैल्यू से पहले क्या बोला, 10% हानि, तो 10% यानी कि आपका क्या होता है भाई 10% माइनस लिख देते, माइनस का मतलब हानि, तो 1/10। और वहीं 20% लाभ मतलब कि 1/5, ठीक है। अब आपको पता है कि जो बटे वाली वैल्यू उसको मूलमान बनाना है, तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एक्चुअली में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 पर 1 नुकसान होगा तो कितने में बिकेगी चीज़, 9 में बिकेगी। वहीं ये कितना बन जाएगा हमारा 2/10, तो 10 पर 2 का लाभ होगा तो कितने में बिकेगी चीज़, 12 में बिकेगी, ठीक है। अब आपको ओरिजिनल मान यानी कि 10 यूनिट का मान निकालना है। अब 9 की वस्तु अगर 12 में बिक रही है तो कितना बेनिफिट हो रहा है भाई, कितना बेनिफिट हो रहा है 3, और क्वेश्चंस में कितना बेनिफिट हो रहा है 3000। 3 का मान 3000 तो 10 का मान कितना, क्योंकि ओरिजिनल 10 बनाया हम लोगों ने, तो 10 का मान कितना हो जाएगा 10,000 रुपये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। ये हमारा आगे क्यों काम आएगा, क्योंकि आपको मिक्स फ्रैक्शन मिलेगी, 16 सही 2/3, 6 सही 1/4, 12.5, 8 सही 1/3। इस प्रकार से अगर मिक्स फ्रैक्शंस वैल्यू आ जाती है, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू आ जाती है, तो वहाँ हम लोग कैसे करने वाले हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ही चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा, ठीक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करिए जरा इसको। क्या है क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 30% लाभ के बदले 10% हानि पर बेचा जाता तो 80 रुपये कम मिलते, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। 30% लाभ यानी कि 130% के बदले 10% हानि यानी कि 90% पर बेचा जाता, तो हमें भाई क्वेश्चंस में कितना नुकसान हो रहा है 80 का, यहाँ नुकसान कितना हो रहा है 40% का, अंतर भाई यहाँ 40 कम हो रहा है। 40% का मान ही 80 रुपये है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान 2 रुपये हो जाएगा, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोगों ने जो परसेंटेज वैल्यू ली है वो हम लोगों ने थोड़ी मिक्स फ्रैक्शंस में ले ली है, तो इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.5% लाभ के बदले 6 सही 1/4% लाभ पर बेचता है तो उसको 50 रुपये कम मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। ये हो गई। अब यहीं पर मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि अगर सेपरेट परसेंट मिलते तो हम सीधा सीधा अंतर ले लेते, लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दिया हुआ 12.5% लाभ, ठीक है, और इसी की वजह पर 6 सही 1/4% लाभ, ये भी लाभ दोनों लाभ दिए हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा लाभ, ये कम लाभ है, तो इसकी वजह से हमें क्या हुआ 50 रुपये कम मिले भाई, माइनस 50 रुपये का नुकसान हुआ, ठीक है, ये हुआ। तो हम 12.5% को क्या लिख सकते हैं भाई, 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कि 1/8 होती है, और ये होती है 1/16। आप देखिए कि यहाँ पर 1/16 है या 1/8 है, या तो दोनों को 8 बनाइए, दोनों को 16 बनाइए, तो 16 बनाना आसान है, तो 2/2, इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ ये बन जाएगा 2/16 और यहाँ बन जाएगा 1/16। अब 16
पर अगर 2 का लाभ होंगे तो बेचेंगे कितने में, 18 में। वहीं 16 पर अगर 1 का लाभ होगा तो बेचेंगे कितने में, 17 में। अब यहाँ से देखिए कि 18 में बेचने की जगह अगर हम 17 में बेचेंगे तो कितना नुकसान होगा, 1 का नुकसान होगा। और क्वेश्चन में कितना नुकसान हो रहा है, 50 रुपये का। अगर 1 यूनिट का मान अगर 50 है तो 16 ओरिजिनल है, तो 16 यूनिट का मान कितना होगा, 16 पंजे 80, यानी कि 800 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ रहा होगा। वहीं अगर हम लोग इसको एक और तरीके से देखें, सीधा जैसे हम लोग पहले देख रहे थे उस तरीके से देखते हैं, तो उस तरीके से क्या होगा। ठीक है, ये देखिएगा 12.5% की जगह पर हम लोग कितना लिख रहे हैं, ठीक है, 6.5 से 1/4 यानी कि 6.25 है ये। तो सीधा सीधा नुकसान कितना हो रहा, 6.25% का नुकसान हो रहा है। क्वेश्चन में कितने का नुकसान हो रहा है, 50 का नुकसान हो रहा है। अगर इतना परसेंट का मान 50 है तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं क्या, 1% का मान कितना होगा, 50 बटे ये हो जाएगा। ठीक है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 और ऊपर लग जाएंगे, ये होगा। ठीक है, अब कुछ काट लेते हैं, 25 से ये कट जाएगा, 25 से 25 बार, 25 से 4 बार। ठीक है, वहीं 25 से ये 4 बार। ठीक है, ये हुआ तो ये हुआ 16 पंजे 80, वही 100% का मान कितना हो रहा है, 800 रुपये हो रहा है। ठीक है, तो आप कैसे भी कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सीधा सीधा हम लोगों ने इससे बेटर है कि हम लोग मिक्स फ्रैक्शन इसको फ्रैक्शंस वैल्यू में कन्वर्ट करें और क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लें। ठीक है, तो क्लियरिटी हमारी अच्छी हो। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद में अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये चल रहा है, इसको करिएगा जरा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 16 सही 2/3% लाभ के बदले 33 सही 1/3% हानि पर बेचता है तो उसे 300 रुपये का नुकसान होता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये बोल रहा है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वहीं हमारे पास में 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कितना होता है भाई, 1/6। ठीक है, तो 6 पर 1 का लाभ, भाई इतना लाभ की बोल रहा है तो 6 पर 1 का लाभ यानी कि 6 पर 1 का लाभ यानी कि कितने पे बेचेगा भाई, कितने में बेचेगा वो। ठीक है, यही होगा 7/6। ठीक है, ऐसे ही इसकी जगह पर 33 सही 1/3% क्या हानि, तो ये कितना हो जाता है 1/3, तो 3 पर 1 की हानि। लेकिन हमें इसको क्या करना है, ओरिजिनल मान बनाना है, भाई बटे में 6 करना है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो कितना जाएगा, 2/6। ठीक है, यहाँ देखिए 6 पर अगर 1 का लाभ होगा, क्योंकि इसको 1/6 ही रहने देते हैं, 6 पर अगर 1 का लाभ होगा तो बिकेगी कितने में, 7 में। वहीं 6 पर अगर 2 का क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि ये तो हानि है, तो कितने में बिक जाएगी, 4 में बिकेगी। तो देखिए 7 की वस्तु अगर 4 में बिकेगी तो कितना नुकसान हुआ, 3 का। और क्वेश्चन में कितना हो रहा है, 300, 3 का मान 300, तो 1 का मान कितना, 100। अगर 1 का मान 100 है तो ओरिजिनल कितना है, 6, 6 का मान कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, आया होगा समझ में। ठीक है, वही फ्रैक्शंस वैल्यू, अगर ये वही मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और हमारे सामने आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिएगा, देखो ये लाभ है तो 6 पर 1 का लाभ, 6 पर 1 का लाभ, 7 की बिकेगी। वहीं 1/3 बनना था, इसको 1/6 बनाना है, क्योंकि ओरिजिनल मान समान होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल मान तो एक ही रहा होगा कुछ भी, तो इसको हम लोग समान बनाएंगे तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, 2/6। लेकिन यहाँ नुकसान हो रहा, 6 पे अगर 2 का नुकसान होगा तो 4 में बिकेगी। अब यहाँ से समझ में आया कि पहले 7 में बिक रही थी, अब 4 में बिक रही, तो कितने का नुकसान हुआ, 3 यूनिट का, यही नुकसान हुआ। और क्वेश्चन में कितना नुकसान हुआ, 300 का। 3 का मान 300 तो 1 का मान 100, तो ओरिजिनल कितना था, जो बटे में होता वो ओरिजिनल होता, 6 का मान कितना, 600। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये चल रहा है, इसको करिएगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का विक्रय मूल्य कितना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। यहाँ हमारे पास में ऑप्शंस में भी यहाँ इस टाइप के जो रहते हैं वो 3 आंसर निकलते हैं। ठीक है, वो कैसे निकलेंगे और तीनों ही ऑप्शंस में दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहा है वो। 20% लाभ, ठीक है, कोई आम खरीदता होगा भाई, 20% लाभ यानी कि 120%, यही होगा। अब 1 रुपये अगर बढ़ा के बेचेगा तो उसको 40% लाभ होगा, यानी कि 140%। तो यहाँ देखिए कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। और क्वेश्चंस में कितना दिख मिल रहा है, 1 रुपये मिल रहा है भाई। 20% बढ़ा, उसकी वजह से क्या मिला, 1 रुपये बढ़ा। तो 20% का मान अगर 1 है तो 100% कितना होगा, 5 गुना,
ये। तो 100% क्या होती है, उस आम का क्रय मूल्य। तो अगर हमसे बोला जाता कि उस आम का क्रय मूल्य कितना है तो 5 रुपये प्रति आम रहेगा, लेकिन पूछा क्या, प्रथम स्थिति के अनुसार, यानी कि 120% का मान। तो 120% यानी कि 20% कितना होगा इसका, एक। भाई 5 का 20% कितना होगा, 5 का 20% निकालेंगे तो 1/5, ठीक है, एक बढ़ा के मिलेगा हमें। तो 20% अगर बढ़ा के बेचेगा तो 20%, 120% का मान 6 रुपये प्रति आम होगा। अगर आप लोगों से ये बोल दिया जाता कि जो उसने बढ़ाकर बेचा 1 रुपये और बढ़ा के बेचा तो कितने रुपए, 7 रुपये हुआ, तो ये 140% होगा, ठीक, ये 140% हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। यहां से 2 2 3 3 हमारे आंसर निकलेंगे। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि उस आम का क्रय मूल्य क्या है तो 5 रुपये, लेकिन हमसे पूछा क्या, प्रथम स्थिति, प्रथम स्थिति में 20% लाभ हुआ है, 100, तो यानी कि 120%, ठीक है। तो 5 इसका 5 का भाई 20% निकालेंगे तो 6 होगा, और 5 का 40% निकालेंगे तो कितना, 2 रुपये बढ़ा के बेचेगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आंसर निकलेंगे, 1 2 3। आपसे प्रथम स्थिति का पूछा इसलिए प्रथम स्थिति में आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम में 20% ही बढ़ा के बेचा तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप, करिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपसे क्या बोला गया है देखिएगा जरा, ठीक है। सेम वही है क्वेश्चंस में, कुछ नहीं, थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया है और कुछ नहीं। 12.5% लाभ प्राप्त कर लेता है यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 2 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचता तो उसका जो लाभ हो जाता वो 37.5% हो जाता, ठीक है। तो यहाँ भी प्रथम स्थिति का ही बताना। तो यहाँ से देखिएगा कि 12.5% और 37.5, ठीक है। तो यहां पर कितना बढ़ रहा है भाई, 25% बढ़ रहा है, और 25% की वजह से कितना बढ़ रहा है, 2 रुपये। 25% की वजह से 2 रुपये बढ़ रहा है तो 100% कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा, 4 रुपये। तो आम का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, आम का जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 8 रुपये। लेकिन आपसे प्रथम स्थिति का पूछा तो प्रथम स्थिति ये रही, ठीक है। 12.5% कितना, 1/8। तो भाई यहाँ से 8 पर 1 बढ़ा के बेचेंगे तो ये 9 पर होगा, ठीक है। ये कितना होता, 3/8, 37.5%, तो 3 बढ़ा के बेचेंगे तो 11। ये सेकंड स्थिति होगी, ये फर्स्ट स्थिति होगी। तो ये हमारे सामने ये आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। और ये थोड़े से अगले टाइप के क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर और 15 रुपये में 10 खिलौने बेच देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग पहले तो सिंपल तरीके से देखेंगे, फिर इसके बाद में सीधा शॉर्ट अप्रोच से देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो क्या है, बोल रहा है कि 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर, ठीक है। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं वस्तु और एक तरफ लिख लेते हैं रुपये, ठीक है। और आपको पता है कि लाभ और हानि हमें जब भी ज्ञात करना होता है तो हमेशा हम पेमेंट पर ही बात करते हैं, कभी वस्तु पर बात नहीं करते। तो उसने क्या करा, जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि खरीदा कितने में, 10 रुपये में, 10 रुपये में कितने खिलौने खरीदे, 15 खिलौने, 15 वस्तु खरीदी। वहीं उसने क्या करा, 15 रुपये में, 15 रुपये में कितने, 15 रुपये में उसने 10 खिलौने बेच दिए, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में हमेशा जब भी लाभ हानि की बात होती है हमेशा पेमेंट पर बात होती है, वस्तु पर बात नहीं होती। तो अब हमें क्या करना, वस्तु को इक्वल करना है, ठीक है, यानी खिलौनों को इक्वल करना। और इक्वल करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल कैसे होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से। तो ये भी 30 और ये भी 30। जब 2 से इसमें किया तो 2 से इसमें यहाँ कर देंगे, और 3 से इसमें किया तो 15 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए कि अब यहाँ से समझ में आ जाएगा कि 30 खिलौने कितने में खरीदे, 20 में। वही 30 खिलौने कितने में बेच दिए, 15 दिए 45 में। तो आपको समझ में आया होगा। तो कितने का बेनिफिट हुआ भाई, 25 का बेनिफिट हुआ। 25 का बेनिफिट हुआ तो हमें भाई लाभ परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज। भाई 25 का लाभ हुआ हमेशा किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा, 20 पे। तो 100 पर कितना, ठीक है। तो 20 से कितनी बार, 5 बार, और 5 पंजे कितना, 125% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि वस्तु को इक्वल करने से क्या समझ में आया कि 30 वस्तु 20 रुपये में खरीदी, वही 30 वस्तु हम लोगों ने 45 में बेच दी। तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि 20 में खरीद के लेके आया, 45 में बेच दिया, यानी कि मुझे 25 का लाभ हुआ किस पे, 20 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है, ये हो जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हम लोग इसको डायरेक्टली कैसे कर लेंगे, हमेशा कॉस्ट प्राइस को ऊपर लिखना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को ऊपर लिखिएगा और इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 × 10 100 और 15 × 15, 15 का स्क्वायर 225। अब देखिए कि 100 की वस्तु अब 225 में बेचोगे तो कितना बेनिफिट होगा,
125 का, और 100 पर होता है तो सीधा 125% प्रॉफिट। ये हमारा ट्रिक का काम करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चंस आपके सामने ये है, इसको करिएगा। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, ठीक है। अब हम लोग सीधा डायरेक्टली कर लेंगे। 10 रुपये में 8 वस्तु खरीदी और 8 रुपये में 10 वस्तु बेची, तो लाभ हानि। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं इधर वस्तु और इधर लिख लेते हैं रुपये। ठीक है, ये है खिलौने, मान लीजिए रुपये, मान लीजिए कुछ ही है। ठीक है, ये रुपये है, और यहाँ हमारा कॉस्ट प्राइस है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इतने में आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, 10 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, 8 खरीदी, वहीं बेची कितने में, वहीं बेची हम लोगों ने 8 रुपये में 10 वस्तु। 8 रुपये, रुपये के नीचे रुपये और वस्तु के नीचे वस्तु, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में खरीदी थी और बेची कितने में, 64 में। तो आप देखिए कि अगर नुकसान वही 100 पे अगर कोई नुकसान हो रहा है तो कितना नुकसान हो रहा है, 36% का सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। तो आप ये बिना पेन पेपर के भी कर सकते थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। अगला क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोल रहा है और करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, 5 रुपये में 4 खिलौने की दर से खरीदे और 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए। ठीक है, तो उसका लाभ या हानि, क्या आंसर आ रहा है भाई, 5 रुपये में 4 खरीदे, ठीक है, और 4 रुपये में 5 बेच दिए। ठीक है, ये 5 खिलौने वस्तु जो भी, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में खरीदे थे और बेचे कितने में, 16 में। 25 में खरीद के लेके आए, 16 में बेचे, तो नुकसान कितना हो रहा है, 9 का। भाई 9 का नुकसान हो रहा है, हानि किस पे, 25 पे, तो 100 पर कितना, तो 25 से कितनी बार, 4 बार, 9 चौके 36, 36% की क्या हो जाएगी, हानि। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, सीधा डायरेक्टली। ठीक है, या तो वस्तु को इक्वल करके कर लीजिएगा, सीधा सीधा डायरेक्टली कर लीजिएगा, आपके सामने आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिएगा, करिएगा इसको भी। सीपी और एसपी क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 की दर से खिलौने खरीद कर 6 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत। लैंग्वेज वही है, क्वेश्चन में बस डाटा चेंज हो रहा है। 5 रुपये में 6 खरीदे और 6 रुपये में 5 बेच दिए, ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, भाई 25 में खरीदा था और कितने में बेच दिया, 36 में बेच दिया, तो कितना नुकसान फायदा हुआ, लाभ हुआ भाई, लाभ हुआ +11 का किस पे, 25 पे, कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, तो 100 पर कितना। ठीक है, 25 से 4 बार, तो 11 चौके 44% क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत उसका आंसर हो जाएगा। 44% लाभ आंसर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये करिएगा इसको, करिएगा जरा, क्या बोल रहा है, 10 रुपये में 12 खिलौने और 20 रुपये में 16 बेच दिए। ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो वही वस्तु और रुपये, सीपी और एसपी, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्रय मूल्य होगा। ये क्या बोल रहा है, 10 रुपये में कितने खरीदे, 12 खरीदे, और आगे 20 रुपये में 16 बेच दिए। ठीक है, ये हो जाएगा, यही बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 160, और इधर कितना होगा, 240। 160 में खरीद के लेके आया, 240 में बेच दिए, तो कितना बेनिफिट हुआ भाई, 80 का बेनिफिट हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालना आपका। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना, 80 का फायदा हुआ किस पे हुआ, 160 पे, तो 100 पर कितना। ठीक है, 80 से 2 बार, 2 से कितनी बार, 50 बार, तो 50% का सीधा सीधा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही पता चला कि भाई 160 80, तो सीधा 50%, तो 50% प्रॉफिट। ठीक है, इतना कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हम लोगों को, इतना तो कैलकुलेशन आसान ही है। चलिए तो अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपके सामने, 25 रुपये में 20 वस्तु खरीद कर 18 रुपये बेच दी, ये बोल रहा है। ठीक है, 25 रुपये में कितनी वस्तु खरीदी, 20 खरीदी, वहीं 18 रुपये में, रुपये के नीचे रुपये, 18 रुपये में कितनी, 20 बेच दी, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे सामने है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि 500 में खरीदा, और 18 दूनी 36, यानी 360 में बेच दिया, तो कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ भाई, हानि कितनी की हुई, 140 की, हानि हुई 140 की। ठीक है, तो 500 पर हुई, तो 100 पर कितना परसेंट के लिए, 2 0 से 2 0, 5 से काट देंगे। ठीक है, 5 दूनी 5 8,
140, ठीक है। 28% की क्या हो जाएगी, उसको हानि हो जाएगी, 28% की उसको हानि हो जाएगी, है ना। 500 हो जाएगा, इधर कितना 18 दूनी 36 हो जाएगा, ठीक है। 500 में खरीद के आए, 360 में बेच दिया, तो कितना नुकसान हुआ भाई, 140 का नुकसान हुआ। 140 का नुकसान किस पे, 500 पर, तो परसेंट के लिए 100 पर कितना, ठीक है, 28%। तो ये आपके सामने आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके चल रहा है, उसको करिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग करने की कोशिश करिए करो, ठीक है। वीडियो को रोक लिया करो, फिर उसको क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लिया करो, फिर चला लिया करो, आपका आंसर मैच कर लिया करो क्या है क्या नहीं है। आगे क्या बोला गया है कि 10 रुपये में 7 वस्तु खरीदी और 6 रुपये में 5 की दर से बेच दी, ठीक है। तो वही वस्तु करो आप लोग, ठीक है, CP और SP, ठीक है। मैं लिखता हूँ 10 रुपये में 7 वस्तु खरीदी, यही बोल रहा है, और 6 रुपये में 5 बेच दी, ये। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 में खरीदी, 6 सत्ते 42 में बेच दी, तो क्या हुआ भाई, 8 का नुकसान हुआ, ठीक है। 8 का नुकसान हुआ 50 पे, तो 100 पर कितना कितना होगा भाई, ये 16% हानि। माइनस क्या डिनोट करेगा, हानि, ठीक है। 16% की क्या हो जाएगी, हानि। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। इसके बाद में ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको करने की कोशिश करिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 12 रुपये में 5 वस्तु, 12 रुपये में 5 वस्तु। मैं जितनी देर में लिखूँ इतनी देर में तो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। 12 रुपये में 5 वस्तु खरीदी, वहीं पर हमारे पास में 15 रुपये में, ठीक है, 5 वस्तु बेची, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक। तो इधर कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि 60 में खरीदी और 15 पंजे 75 और 75 में बेच दी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको इस तरीके से कर सकते हो, या दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो, जब आपको पता है कि दोनों तरफ वस्तु इक्वल है, तो ये 12 में खरीद के लेके आए, 15 में बेच रहे हैं, तो सीधा फायदा कितने का हो रहा है, 3 का फायदा हो रहा है 12 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है। इससे कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार, 25 बार, तो 25% क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। जब वस्तु इक्वल हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप इससे भी कर सकते हो, या फिर हमारा क्रॉस वाले से भी कर सकते हो, तब भी हमारा आंसर वही आएगा। कितना हो जाएगा, इधर हमारे पास 12 पंजे 60 और 15 पंजे 75, ये हो जाएगा। तो यहाँ 15 का बेनिफिट हुआ किस पे, 60 पे, तो 100 पर कितना, वही 1/4 कितना हो जाएगा, 25%। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। ये सेशन अगर आपको समझ में आया है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।